पालन करने की बात पीएम ने अपील की थी, उसका तो बहुत अच्छे से पालन किया गया, लेकिन उसके बाद से जो एक सोशल डिस्टेंसिंग की बात प्रधानमंत्री ने कही थी, उसका शायद उतने अच्छे से लोगों ने पालन नहीं किया। शायद इस वजह से एक बार फिर से प्रधानमंत्री संबोधित करने वाले हैं। सुधाकर, एक हफ्ते के भीतर लगातार दूसरी बार प्रधानमंत्री सीधे जनता से संवाद करेंगे, देश को संबोधित करेंगे और काफी महत्वपूर्ण है। देखिए, विश्व जिस संकट के दौर से गुजर रहा है, एक तरह से प्राकृतिक संकट कोई आता है तो वो कुछ देश राज्यों तक सीमित रहता है, लेकिन इस संकट ने पूरी मानव जाति को संकट में डाल दिया है। और ऐसे में बेहद ही महत्वपूर्ण है कि प्रधानमंत्री जैसे शीर्ष व्यक्ति देश से बात करे, इसको लेकर जो भी उपाय किए जा रहे हैं उसके बारे में जानकारी दे। तो साथ ही साथ लोगों से जब प्रधानमंत्री अपील करते हैं तो उसका खास असर दिखता है। कल ही प्रधानमंत्री की इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के प्रतिनिधियों से बातचीत हुई थी और उन्होंने प्रधानमंत्री से आग्रह किया था कि प्रधानमंत्री ज्यादा से ज्यादा बार राष्ट्र को संबोधित करें, इस मुद्दे पर बात करें, लोगों को प्रेरित करें, जागरूक करें। तो ये एक आग्रह प्रधानमंत्री को किया गया था। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के तमाम प्रतिनिधि जो पूरे देश के थे, जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़े थे, और उसके बाद आज हम देख रहे हैं प्रधानमंत्री ने ये बड़ा ऐलान किया था। एक हफ्ते के भीतर ये ऐसा दूसरी बार, शायद पहली बार ऐसा होगा कि एक हफ्ते के भीतर प्रधानमंत्री 2 बार राष्ट्र को संबोधित कर रहे हैं। सुधाकर, यही हम जानना चाह रहे हैं कि एक हफ्ते के भीतर दूसरी बार प्रधानमंत्री को खुद सामने आना पड़ रहा है, इसके पीछे क्या कुछ वजह है, क्यों उनको सामने आना पड़ रहा है और देशवासियों को संबोधित करना पड़ रहा है? जी देखिए, बिल्कुल बहुत ही अहम है। खासतौर से प्रधानमंत्री जी ये लगातार कह रहे हैं और हमारे तमाम साइंटिस्ट, हेल्थ वर्कर्स, ये तमाम लोग कह रहे हैं कि एक बहुत अहम मुकाम पर भारत इस वक्त है। अब तक हमने जो तैयारियां हमारी थी पिछले 2 महीने में, उसकी वजह से इसको एक तरह से कंटेन करके रखा था, लेकिन अब क्योंकि एक क्रिटिकल स्टेज पर है, हमको एक तरह से एक अनुशासन का पालन करना पड़ेगा। जो दिशा निर्देश सरकार लगातार दे रही है, जो लॉकडाउन हुआ है देश के करीब 550 जिलों में, 30 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में, एक तरह से घर में रहकर, सुरक्षित रहकर हमको भी ये संदेश देना है कि हम भी प्रधानमंत्री के साथ, पूरे देश के साथ, अपने परिवार की सुरक्षा के लिए, अपनी सुरक्षा के लिए साथ में है। तो निश्चित तौर पर एक तरह से कह सकते हैं प्रधानमंत्री देश को एक बार फिर से रीएश्योर करने की कोशिश करेंगे कि जो कदम तमाम राज्यों ने, क्योंकि सिर्फ केंद्र की बात नहीं है, तमाम राज्यों ने जो उठाए हैं, तमाम जो लोकल गवर्नमेंट ने उठाए हैं, उसके साथ ही केंद्र सरकार जो कदम लगातार बड़े कदम उठा रही है, उसके बारे में ना सिर्फ बात करेंगे बल्कि साथ ही साथ वो एक अपील जो वो लगातार लोगों से कर रहे हैं कि घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, और किस तरह से इस पर एक तरह से काबू पाने की जो लड़ाई है उसमें सबसे अहम जो औजार है सोशल डिस्टेंसिंग, उसको अपनाया जा सकता है, उसकी बात प्रधानमंत्री करेंगे। और हमने देखा कि प्रधानमंत्री जब बात करते हैं तो एक तरह का जादू पूरे देश के लोगों पर होता है। पिछले संवाद में उन्होंने जनता कर्फ्यू के लिए अपील की थी और उस अपील का कितना व्यापक असर रहा था, शायद दुनिया में इस तरह का कोई अतीत में भी उदाहरण मिलता हो। और प्रधानमंत्री जब एक बार फिर बात करेंगे, जब वो कहेंगे कि लॉकडाउन हम तमाम लोगों की, हमारी, आपकी, सबके परिवारों की सुरक्षा के लिए किया गया है और उसका पालन करना, निर्देशों को मानना, घर में सुरक्षित रहना, वो बहुत जरूरी है। एक अभूतपूर्व संकट से जब देश गुजर रहा है तो वो तमाम बातें काफी महत्वपूर्ण रहेगी और साथ ही साथ इंतजार हो रहेगा कि प्रधानमंत्री और क्या कुछ इस बातचीत में कहने वाले हैं। और देखिए, नहीं सुधाकर, इसलिए आपकी बात काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाती है कि उन्हीं पिछले बार के संबोधन में, क्योंकि जो 9 सूत्र उन्होंने, 9 मंत्र बताए थे, उसको लेकर उसमें उन्होंने साफ तौर पे ये कहा था कि सोशल डिस्टेंसिंग एक बहुत बड़ा फैक्टर है। अगर आप इसको फॉलो करते हैं, इसको मेंटेन करते हैं, तो कहीं ना कहीं भारत जो अभी तक स्टेज 2 पे है वो स्टेज 3, स्टेज 4 पे जाने से बच जाएगा और जो एक बहुत बड़ी समस्या हो सकती है उससे भारत बच जाएगा। लेकिन लोग शायद जनता कर्फ्यू को तो बहुत गंभीरता से लिए, लेकिन लॉकडाउन को उतनी गंभीरता से नहीं ले पाए। शायद क्या कंफ्यूजन जनता के मन में ये रहा कि कर्फ्यू तो चूंकि वो 2-4 होते रहते हैं, वो जानते भी अपने जीवन काल में कर्फ्यू क्या होता है, लेकिन लॉकडाउन जैसे शब्द और इसको किस तरह से इंप्लीमेंट किया जाए शायद जनता नहीं समझ पाई। नहीं, देखिए, इसको दूसरे तरीके से ये कहा जा सकता है असीम, कि एक हमारी देश की आबादी का
देशवासियों का बहुत बड़ा वर्ग इस बात को मान रहा है। इस बात सरकार जो प्रयास कर रही है, प्रधानमंत्री जिस बात के लिए अपील कर रहे हैं, उसको मानते हुए अपने घरों में है। लेकिन कुछ चुनिंदा लोग इस तरह की चीजों को नहीं मानते हैं या नहीं मान रहे हैं। उसके लिए एक तरह से लॉकडाउन बेहद ही जरूरी था। आपको याद होगा प्रधानमंत्री ने ये कहा था कि इस वैश्विक महामारी का मुकाबला करने के लिए दो चीजों की बहुत आवश्यकता है। पहला एक संकल्प है और दूसरा संयम है। तो हमको अपने संकल्प को और दृढ़ करना होगा कि इस वैश्विक महामारी को रोकने के लिए एक नागरिक के नाते अपने कर्तव्यों का पालन करेंगे, केंद्र और राज्य सरकारों के दिशा निर्देशों का पालन करेंगे। हम खुद संक्रमित होने से बचेंगे, दूसरों को भी संक्रमित होने से बचाएंगे। और प्रधानमंत्री ने एक मंत्र भी दिया था कि हम सब स्वस्थ तो जग स्वस्थ। और ये सिर्फ प्रधानमंत्री ये बात नहीं कह रहे हैं, विश्व स्वास्थ्य संगठन पूरे दुनिया का जो एक्सपीरियंस है, जिन देशों ने इस पर काबू किया है, रोकने में सफल रहे, उनका एक्सपीरियंस है कि सोशल डिस्टेंसिंग इस वैश्विक महामारी के इस दौर में सबसे ज्यादा जरूरी है। इसको लेकर संयम और प्रधानमंत्री ने अपील भी। जी जी जी, आप हमारे साथ बने रहिए, आप बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दे रहे हैं। लेकिन हमारे साथ हमारे एक और सहयोगी अरुण शर्मा भी इस वक्त जुड़ गए हैं। अरुण, ये बहुत ही महत्वपूर्ण बातें सुधाकर कह रहे हैं कि एक हफ्ते के भीतर ही प्रधानमंत्री को दूसरी बार अब देश को संबोधित करने का एक मौका मिला और वो संबोधित करेंगे आज रात को 8 बजे। जो मेरा सवाल वो